Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। खास तौर से जो दीपक बाबरिया जी थे, उनका जो रोल था वो तो अस्पताल में थे। उनको जो है अपनी जिम्मेवारी किसी व्यक्ति और व्यक्ति विशेष को देनी चाहिए। क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह ने कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके परिवार के आसपास चक्रव्यूह की रचना की थी और इस चक्रव्यूह को भेद पाने में आपका परिवार पूरी तरह से चुनाव था? पहले तो केरल की बात करता हूँ। लोग कह रहे थे उसके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, चारों सीटें वहाँ बीजेपी जीती। जहाँ तक हमारी शैलजा की बात है, मेरा ये मानना है कि उनका चुनाव प्रतिक्रिया से हटना पार्टी को नुकसान। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जहां कांग्रेस चिंतन मंथन बैठक करने में लगी है, कमेटी गठित करने में लगी है, वहीं इस मुद्दे पर कैप्टन अजय सिंह यादव ने पूरे चुनावी कैंपेनिंग पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, करारी शिकस्त देखने को मिली है, उम्मीद नहीं थी, कल बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया? क्या कुछ आपने सुझाव दिए पार्टी आलाकमान को? सर नहीं, अभी तो हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। उसमें तो केवल जो पार्टी हाईकमान से अजय माकन जी थे और अशोक गहलोत जी थे और राहुल जी थे और खड़गे जी की मीटिंग हुई थी। बाकी कोई हरियाणा से कोई ना तो किसी नेता को बुलाया गया था। उसमें तो वो एक कमेटी गठित कर रहे हैं, वो उसके जायज़ा लेगी। लेकिन जायज़ा लेने की बात सिर्फ इतनी है कि 2005 में मैं सीएलपी लीडर था। उस वक्त हमने जो है ये नहीं देखा कि कौन किसके साथ है, और भजन लाल पीसीसी प्रेसिडेंट थे और हमारी 67 सीट आई थी। उसके बाद से लेके अब तक कांग्रेस ने कभी 41, कभी 15, कभी 31, अब 37। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दी जाएगी, और एक तो ये है कि इस बार ईवीएम पे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जहाँ 90% ईवीएम मशीन चार्ज है वहाँ पर बीजेपी जीत रही है, और जहाँ 70% 74% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठा। दूसरा जो मैनेजमेंट थी, खास तौर से जो दीपक बाबरिया जी थे, उनका जो रोल था वो तो अस्पताल में थे। उनको जो है अपनी जिम्मेवारी किसी व्यक्ति और व्यक्ति विशेष को देनी चाहिए थी। कैप्टन साहब, मेरे यहाँ प्रफुल्ल जी आगे और कहने लगे कि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, मेरे यहाँ रोड शो है, आप तैयारी कीजिए। हमने पूरा अनाउंस कर दिया, और उसके बाद जब 2 दिन तक कोई नहीं आया तो फिर मैंने जो है बीजू जी से, अलंकार जी से, अपने कौशल विद्यार्थी जी से, और बड़ी मुश्किल से विनू गोपाल जी से बात करके पूछा भाई क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि अभी प्रोग्राम कोई निश्चित नहीं है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हुई है, मेन कारण अगर जो हार का है वो मिसमैनेजमेंट का है। पीसीसी अध्यक्ष अपना खुद के चुनाव में लग गया, ठीक है ना। अब जैसे मेरी डिमांड थी, दादरी से डिमांड थी, मैं वहाँ खुद गया, कैंडिडेट ने मुझे खुद बोला। आपके बागड़ा में डिमांड थी, उसने राव इंद्रजीत आ गए तो इसलिए उनका कार्यक्रम नहीं कर पाए। अब भवानी खेड़ा से कहने लगा मैं चौपर भेज दूंगा, लेकिन 2 दिन पहले बोल रहा है मेरे को आने के लिए। तो पीसीसी का फर्ज ये पड़ता था जहाँ भी जिसकी डिमांड है उनको कम से कम इलेक्शन से 15 दिन पहले लेके चले जाए वहाँ। तो कोई जो तालमेल था, तो तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से जो मैं समझता हूँ कि चुनाव की जो धार है वो बढ़ नहीं पाई। तालमेल की कमी रेवाड़ी में कहाँ रह गई कि चिरंजीव राव लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए? नहीं, उसका कारण तो बहुत है। उसका कारण एक तो मुझे तो 100% ये लगता है ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ थी, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से जो अब जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में कभी भी मैं 700-800 वोटों से कभी भी इससे कम से कभी नहीं जीता हूँ। गोकलगढ़ जो है, जो मेरी ससुराल है, वहाँ से हम हमेशा 1500-1600 से लीड कर रहे हैं, वहाँ 7 वोट से लीड दिखा रहे हैं। तो ईवीएम जो है हमारे यहाँ जो 90% चार्ज थी, तो सारा जो ठीक है, मैं ईवीएम पे तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि
जीत हार ये हो सकता था कि 5-7 की मैं मान सकता हूँ। नहीं, राविंद्रजीत फैक्टर काम किया क्या वहाँ पे? लक्ष्मण यादव को टिकट दिलाने में राविंद्रजीत सिंह का महत्वपूर्ण रोल था। दक्षिण हरियाणा में 9 टिकट दिलाई और 9 के 9 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। क्या लगता है कि राविंद्रजीत सिंह ने कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके परिवार के आसपास चक्रव्यूह की रचना की थी और इस चक्रव्यूह को भेद पाने में आपका परिवार पूरी तरह से फेलियर रहा? राविंद्रजीत तो अपने ही चक्र में फंसे हुए थे, अपने चक्रव्यूह में 11-12 हज़ार से लीड कर रहा था अतरलाल। पता नहीं किस तरीके से जीते हैं वहाँ, 3500 वोट से जीती है वो वहाँ। तो राविंद्रजीत का कोई वर्चस्व नहीं है, ये केवल जो है एक बीजेपी वालों का एक आप समझ लीजिए। दूसरा जो मामन खान ने जो मुद्दा उठाया कि भाई मेवात के अंदर जो आदमी ऐसे जिनमें अत्याचार किया था उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा, तो उसका जो है रिएक्शन हमारे यहाँ हुआ। उसका रिएक्शन स्वाभाविक है, साथ लगता हुआ एरिया है। नहीं, यानी कि जो बहुसंख्यक हिंदू थे उन्होंने इस बयान को कहीं ना कहीं प्रेस्टीज के ऊपर लिया और उसका खामियाजा रेवाड़ी के तौर पर, गुड़गांव के तौर पर, बादशाहपुर के तौर पर भुगतना पड़ा। पूरी जो हमारे अहिरवाल की जो बेल्ट है उसका असर पड़ा इसका। और मैंने उनको जो है टेलीफोन करके कहा भी कि तुम तो जीत रहे थे, तुम्हें जो है ऐसा सांप्रदायिक बयान जीतने के बाद, उनके जीतने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको जो है इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का। क्यों नहीं इस बात का संज्ञान ले रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि जो ओबीसी जो है, जिस हिसाब से हमें वोट मिलने चाहिए थे, क्योंकि जब आप तवज्जो भी नहीं देंगे ओबीसी को। नहीं, राष्ट्रीय चेयरमैन है आप। राष्ट्रीय चेयरमैन तो मुझे बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन ना मैं CWC में जा सकता हूँ, ना एक्सटेंडिंग मीटिंग में जा सकता हूँ, ना CEC में जा सकता हूँ। मेरे कहने से 3-4 टिकट दी थी, मैं भी रूस के बैठ जाता, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। ठीक है ना? और मेरा एक ही उद्देश्य था कि पार्टी जीतनी चाहिए, और इसके लिए मैं दादरी भी गया, मैं पटौदी भी गया, लेकिन बारडा और अपना जो है इसमें बावनी खेड़ा नहीं जा पाया क्योंकि समय की कमी थी और 2 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा। तो मेन मुद्दा जो है, और एक जो टोपी पहन रखी थी मैंने ईद के तौर के उत्सव में, उसको बड़ा प्रचार किया गया कि भाई मुसलमान जो है उनका जो है वर्चस्व हो जाएगा यहाँ पर इस इलाके में, और मुसलमान आ जाएंगे, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। यानी जो दुष्प्रचार बीजेपी ने किया, तो वो भी एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर। पार पाने में आप कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। जो दुष्प्रचार था, नहीं राजनीति में साम दाम दंड भेद, ये कहावत है ना कि तमाम तरह के प्रपंच रचे जाते हैं राजनीतिक लोगों के खिलाफ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो पैसे का बड़ा भारी जो है, बीजेपी के जो कैंडिडेट ने 2 दिन पहले इतना पैसा उसके पास आ गया था, तो धुआंधार तरीके से पैसा बांटा है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। अच्छा, फैक्टर आप समझते नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले किरण चौधरी मेन फैक्टर थी? के फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए, और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुमारी शैलजा ने जिस तरह से रुख अपनाया था मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्या लगता है कि ये तीनों फैक्टर काम करे हैं और इसी के चलते ये जो करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है विधानसभा चुनाव में? पहले तो किरण की बात करता हूँ, लोग कह रहे थे उसके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, 4 सीटें वहाँ बीजेपी जीतगी। जहाँ तक कुमारी शैलजा की बात है, मेरा ये मानना है कि उनका चुनाव प्रतिक्रिया से हटना पार्टी को नुकसानदायक रहा। जहाँ हमें 80% वोट मिलती थी, वहाँ हमें 65% वोट मिली। और इसी प्रकार से जो अन्य जातियाँ हैं जिनमें उम्मीद थी, हमें उम्मीद के मुताबिक हमें वोटें नहीं मिली, जो EVM मशीन दिखा रही है। और कुमारी शैलजा का या कोई भी जो नेता जो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो पहले सीट तो लाओ आप 45 और 50, तभी तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे। लेकिन पहले ही अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे, ये तो फैसला हाईकमांड लेती है। और मुझे ही पता है, शैलजा जी को पता है, और भूपेंद्र जी हुड्डा जी को पता है, सबको पता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो टसल थी, मुख्यमंत्री जो होड़ लगी हुई थी, उसका भी दुष्प्रभाव पड़ा। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया था, नुकसानदायक साबित हुआ वो डिसीजन कांग्रेस आला कमान का? नहीं, फ्री हैंड तो दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो है करीबन अब ये मैं ये नहीं कहता सारी टिकटें उन्होंने गलत बांटी, लेकिन
मैक्सिमम टिकट उन्होंने बांटी, कम से कम 13-14 सीट तो मुझे मालूम है। 72 या 75 टिकटें बांटी थी, जिसमें से 35 या 37 लोग जीत के आए हैं। 13 या 14 टिकट तो मुझे पता है जो गलत बांटी है। जैसे धर्म सिंह चोकर की जगह भरत सिंह चोकर को टिकट दे थे, तो वहाँ पर एक टेंटेड आदमी था, उसका असर पड़ता। फिर शारदा राठौर की टिकट काट दी, वो वहाँ से जीतती। चित्रा सरवारा उसकी टिकट गलत काटी। संपत सिंह जी की जो है टिकट गलत काटी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर जो है टिकट का दान सिंह को टिकट ठीक दिया था क्या भूपिंदर सिंह हुड्डा ने? दान सिंह तो टेंटेड था। नहीं, करोड़ों के आरोप लग रहे हैं, करोड़ों के फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे फर्जीवाड़े के बाद, धोखाधड़ी के बाद ऐसे आदमी को टिकट देना कांग्रेस के लिए? कह रहा हूँ कि टेंटेड आदमी को टिकट दी थी वो नहीं देनी चाहिए। मैं कोई अकेला दान सिंह नहीं, बहुत सारे लोग और भी थे जो टेंटेड थे और जिनको टिकट दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि टेंटेड लोगों को टिकट देना भी पार्टी के लिए एक अच्छे संकेत नहीं रहे। कांग्रेस के भीतर ही कुछ नेता हैं जो कहने में लगे हैं कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पे कांग्रेस में बैठे लोग कांग्रेसी उम्मीदवार को हराने में लगे थे। क्या लगता है आपको ऐसी भीतर घात हुआ है कांग्रेसी उम्मीदवारों के साथ, आपके साथ, चिरंजीव के साथ? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे यहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए थे, देवेंद्र भी आया था। हाँ, शैलजा जी ने ये कह के मैं आ रही हूँ और फिर बोली मुझे चौपर नहीं मिला, वो नहीं आई। उसका भी प्रभाव तो पड़ता ही है ना कि एक बार आप प्रोग्राम दे दें, आप लोगों को बोल दें। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा किसी ने कोई भीतरघात की बात तो कुछ लोग हैं, जैसे एक महावीर मसानी है, रावदार है, एक और है अपना, ये 3-4 लोग थे जो हाजी पे, जो बड़े नेताओं पे हाजी लगाते थे और वहाँ विरोध कर रहे थे। तो मैंने तो बताया भी उनके बारे में। तो ऐसे लोग जो हैं, आज भर के मैंने फ़ोटो भी देखी है लक्ष्मण सिंह के साथ, एक रामदार गुर्जर है, उसकी फ़ोटो भी देखी है मैंने। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से भीतरघात तो होती है, सब जगह होती है। ये नहीं कि अभी कांग्रेस की बात है, बीजेपी में भीतरघात हो रही थी, लेकिन जो है उसका असर नहीं पड़ा। भीतरघात का असर पड़ा है असल मायने में जो दुष्प्रचार किया गया और ईवीएम मशीन की वजह से हम चुनाव आ रहे हैं। यूपीए 1 में और यूपी 2 में आपने ईवीएम की वकालत की थी जब आपको सत्तासीन थे, और आप जैसे ही विपक्ष में हैं वैसे ही ईवीएम की मुखालफत करने में लग गए आप। उस टाइम ईवीएम मशीन का जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। आप देखिए, जापान में जहाँ ये मशीन बनती है वहाँ पर बैलेट पेपर से होता है, अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है, फ्रांस में बैलेट पेपर से होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, चाहे वो चीन हो, कोई भी हो, कहीं भी जो है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो हरियाणा में ऐसी क्या जीत कर रखी इलेक्शन कमीशन से, जो मशीन से करवा रहे हैं। और जहाँ 90% जो है चार्ज है वहाँ पर बीजेपी आ रही है। इसका मतलब क्या है? और बैलेट पेपर जो काउंट हुआ उसमें कांग्रेस जीत रही है, जो काउंटिंग बैलेट पेपर से हुई है। और जिस जो जब ईवीएम मशीन में आए तो हम लोग हार रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव की 2019 में राव इंद्रजीत सिंह के साथ ठीक ठाक थी, तो राव साहब ने मदद की, चिरंजीव राव चुनाव जीत गया। और अब 2024 में रिश्ते तल्ख हैं, रिश्तों में तल्खियाँ हैं, तो राव साहब ने साथ नहीं दिया और इसलिए इंद्रजीत ने 2019 में पगड़ी तक रख दी थी अपनी जाके, कि मैं अपनी पगड़ी रखता हूँ, और उसके लिए वो तो उनकी चॉइस का कैंडिडेट था। ये आपने कैसे समझ लिया? राव इंद्रजीत तो अपनी सीट बचाने में लगा हुआ था इस बार दिल्ली से अपने बेटी की। राव इंद्रजीत को जितना आप लोग चढ़ा देते हो ना आकाश के ऊपर, इतना बड़ा नेता नहीं है वो। ये तो आप लोग जैसे लोग हैं, भाई अहिरवाल का नेता है, बहुत बड़ा नेता है। अरे जो जीते हैं वो सब बेईमानी से जीते हैं, इनके दुष्प्रचार से जीते हैं। कोई राव इंद्रजीत का प्रभाव नहीं है, नहीं तो 3800 वोट से जीती क्या वहाँ अटेली से ट्रेल कर रही थी। पता नहीं क्या जादू किया है कि आखिर राउंड में जो है उसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाने के लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है इस बात से वो नहीं हूँ कि राव इंद्रजीत से मेरी कोई जो है अब कहाँ बिगड़ी है। अब तो बल्कि वो अपने उसमें मशहूर था, बल्कि उसने समय कम दिया। हमारे यहाँ तो आया ज़रूर था लेकिन इतना समय नहीं दिया। ये तो समय की बात होती है। आदमी जो चुनाव में जो है किसका दाव कहाँ लग जाता है वो बात अलग है। अच्छा, मैं अकेला थोड़ा ना आ रहा हूँ। मैं लोकसभा चुनाव में ना स्थितियाँ बिल्कुल यही थी। लोकसभा चुनाव में एससी वोटर्स ने कांग्रेस की तरफ अपना वोट डाला था, जाट वोटर्स ने कांग्रेस को अपना
पहला सर्वश्रेष्ठ पार्टी बताते हुए उसकी तरफ वोट किया था। विधानसभा चुनाव में हुआ क्या, ये कास्ट फैक्टर क्यों नहीं काम किया जिसके इर्द गिर्द आपने ये पूरी की पूरी चुनाव की रूपरेखा रची थी? देखो, जो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं उसकी रूपरेखा अलग होती है। 60,000 वोट उसमें लिए थे, यहाँ थोड़ा वोटों का बंटवारा हो गया, इसलिए जो है वहाँ तो डायरेक्ट फाइट हो गई थी। यहाँ वोटों में थोड़ा ध्रुवीकरण भी हुआ है, क्योंकि 17,000 वोट तो झाड़ू वाला ले गया और 7,000 वोट एक और ले गया था, उसमें इतना ध्रुवीकरण हुआ नहीं था। और हमने 54,000 वोट लिए हैं, जबकि हमारी पिछले चुनाव में 45,000 वोट से हमें मिली थी, हम लोग जीत गए थे वहाँ। तो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट ना होने की वजह से भी एक कारण रहा है। इंडी गठबंधन अगर चुनाव लड़ता, आम आदमी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती गठबंधन में, तो क्या लगता है कि नतीजे कुछ बदलने वाले थे? इंडी गठबंधन जो है, यहाँ पर आप पार्टी का कोई वजूद नहीं था। जो आप पार्टी का कैंडिडेट था उसका अपना थोड़ा बहुत था, क्योंकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुका है और वो इसका म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव भी लड़ा था, तो उसका अपना आधार था, जिसकी वजह से वो 17,000 वोट ले गया। कोई आप पार्टी की वजह से नहीं ले गया। और वो तो वोटें अगर फालतू ले लेता तो मेरी जीत तो और आसान हो जाती। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कैप्टन साहब की, हालांकि सवाल कड़वा ज़रूर है, लेकिन आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और सवालों के जवाब काफ़ी बेबाकी से देते हैं। हरियाणा में ये भी सुगुगाहट है कि लोग कहने में लगे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बीजेपी के लिए बैटिंग की थी और फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। क्या लगता है आपको ऐसा? ये पता नहीं कहाँ से आप स्टोरी लेके आए हैं, मुझे तो लगता नहीं कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उनके ऊपर केस नहीं बनते। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हो सकती। कोई पता नहीं आप ये कहाँ से खबर लेके आए हैं, मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं है कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और अमरिंदर सिंह के रास्ते पे निकल रहे हैं। कि तो पता नहीं है न्यूज़ आप कहाँ से लेके आए मेरे तो कैप्टन साहब इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन इसका चिंतन मंथन चल रहा है कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर भी कि आखिर क्या कुछ वजह रही कि लोकसभा चुनाव में जिस कदर शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि वो इंडिया गठबंधन का शानदार प्रदर्शन था जिसमें कांग्रेस ने भी शानदार प्रदर्शन किया था, 10 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें जीती थी और इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा ज़रूर आई थी, लेकिन वो नई ऊर्जा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं अब फिर दोबारा से गायब दिखाई दे रही है। इसी को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी कांग्रेस आलाकमान के द्वारा इन विधानसभा चुनाव के बाद, यह ज़रूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा।